कुछ दिनों बाद मानो चिड़े का होटल भी टूट जाता है। मेरा होटल भी टूट गया, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। मानो चिड़ा उदास घर आता है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मानो चिड़ा काम की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है। वो कुछ दिन वहाँ काम करता है और घर पैसे भिजवाता है। आज मैं अपने सब बच्चों के लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी। आज वो सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो पेट भर भोजन खा सकते थे। फिर एक दिन रानू को दूसरे जंगल से फोन आता है। आप मानो चिड़े के घर से बोल रही हैं? जी जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। मानो का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसे आज ही घर भिजवा रहे हैं। अब वो हमारे साथ काम नहीं कर सकेगा। सब बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा, हमारे पापा को ज्यादा चोटें तो नहीं आई होंगी? हम अपने पापा को कहीं नहीं भेजेंगे। मम्मा, हम पतली रोटी ही खा लेंगे, मगर पापा के बिना नहीं रह सकते। रानो चिड़िया भी बहुत परेशान थी। ना जाने कितनी चोटें आई होंगी। वो सब बहुत परेशान हाल बाहर खड़े होकर अपने पापा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मानो चिड़ा आ जाता है। उसे बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। वो उड़ भी नहीं सकता था। आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, काश हम आपको जाने ही ना देते। पापा, ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे बच्चे। मानो चिड़ा अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेता है। कुछ दिनों बाद कुकू का रिजल्ट आ जाता है। पापा, मैं पास हो गया। मम्मा, मैं पास हो गया। शाबाश मेरे बच्चे। कुकू बेटा, अब आगे आप क्या करोगे? किस कॉलेज में जाओगे? नहीं मम्मा, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं आप पर मजीद अखराजात का बोझ नहीं डालना चाहता। अब मैं काम करूंगा। कुकू बेटा, बेटियों ने तो आखिर घर का काम ही करना है। इनकी तालीम रोककर क्यों ना तुम अपनी तालीम पूरी कर लो। नहीं पापा, मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा, ताकि ये कभी किसी पर बोझ ना बने। आप मुझे काम सीखने दूसरे जंगल जाने दें। आखिर कुकू के मम्मा पापा मान ही जाते हैं और कुकू परदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। मानो चिड़े की आंखों में आंसू थे। आज मेरा बेटा भी परदेसी हो गया। भाई, हमें आपकी बहुत याद आएगी। सोनो मोनो, तुम दोनों मम्मा को तंग ना करना। मैं जब आऊंगा तो तुम सबके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाऊंगा। सब भीगी आंखों से मुस्कुराने लगते हैं और कुकू दूसरे जंगल चला जाता है। मगर उसे अपने घर की बहुत याद सताती है। चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए, मैं काम जरूर करूंगा। अपने घर के हालात बदल कर रहूंगा। आखिर एक दिन कुकू अपनी कड़ी मेहनत से कामयाब हो ही जाता है। वो एक कामयाब ऑफिसर बनता है। कुकू की बहनें भी आला तालीम हासिल कर लेती हैं। एक दिन गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। अगर हो सके तो थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी ही लुटा दूंगी। ये ले गोरी बहन। गोरी कव्वी के पास अब कोई घर न था। मम्मा, गोरी आंटी हमेशा हमारे जाने पर टीवी बंद कर दिया करती थी, ताकि हम उनके घर ना जाएं, और हमारे आते ही दोबारा लगा लेती थी। देखें, आज इनके पास घर तक नहीं है। गुड़िया बेटी, ऐसा नहीं कहते। बेटी, वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती, बस हमें कभी भी खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद कुकू घर आता है और सबके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लाता है। कुकू अब काफी बड़ा हो गया था। मेरा बेटा, मैं सदके जाऊं अपने बेटे के, कितना बड़ा हो गया है। रानू चिड़िया इतने समय बाद अपने बेटे को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा भाई घर आ गया, मेरा प्यारा भाई। सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं। इस तरह कुकू अपने प्यार और मेहनत से अपनी और अपने सब बहन भाइयों की जिंदगी बदल देता है। कुकू का एक सही फैसला उन सबको खुशहाल बना देता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। उसे क्या पता था कि उसकी बातों ने बुलबुल को कितना दुखी किया है। बुलबुल तो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रही थी। वक्त गुजरता रहा। अब कालू और गोरी की बेटी जवान हो गई थी। गोरी कव्वी ने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा जहेज इकट्ठा कर लिया था। मैंने अपनी बेटी के लिए इतने सारे गहने और इतना जहेज इकट्ठा कर लिया है। अब तो मेरी बेटी की शादी ऊंचे परिवार में होगी।
कुछ ही दिनों में डॉली का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी का दिन आ जाता है। हाय मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। बेटी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं, हर रोज नए नए पहनना और खुश रहना। गौरी ने अपनी बेटी की शादी में गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था। वो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो, वक्त निकलता जा रहा है, शादी शुरू करें। जोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है, दूसरे जंगल में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी हो जाती है और डॉली अपने ससुराल चली जाती है। पति जी, आपने तो कहा था कि आपका बहुत बड़ा घर है। हाँ हाँ, बड़ा घर तो है। वो क्या है ना, मैं उस घर में कोई काम करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस घर ले आया हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम उस बड़े घर में चले जाएंगे। मैं भी सोच रही थी कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आप मुझे ऐसे छोटे से घर में ले आए। शादी तो मेरी जैसे तैसे हो गई, लेकिन जब इसे मेरी असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। अच्छा पत्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। डोली का पति कोई काम नहीं करता था। वो तो दूसरे जंगल जाकर कटोरा पकड़कर भीख मांगता था और पैसे कमाता था। कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उसे पैसे देकर जाते हैं। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरी मदद करो। वहाँ गौरी कव्वी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। गौरी कव्वी अपने दामाद को भीख मांगते हुए देख लेती है। गौरी कव्वी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे दामाद का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो ये काम नहीं कर सकता। गौरी कव्वी उसके पास आकर देखती है और वो जान जाती है कि वो उसका ही दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये क्या है? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो भीख मांग कर पैसे कमाता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे गरीब पक्षियों से कितनी नफरत है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखिए माँ जी, आप ये बात कभी भी अपनी बेटी को ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि उसका घर बसा रहे तो आप ये बात उसे कभी ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। गौरी को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी, उसको उतना ही उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। गौरी परेशान होकर अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर भी किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसके किए की सजा मिली है। वो गरीब पक्षियों को जितना बुरा समझती थी, उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सारे पक्षी भोजन की खोज में गए हुए थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज तूफान भी आ जाता है। इतनी तेज बारिश, पक्षियों हमें जल्दी घर जाना चाहिए, वरना हम यहाँ ही फंस जाएंगे। मेरा बेटा घर में अकेला है, जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना होगा। सब पक्षी अपना अपना भोजन उठाते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पापा, मुझे बहुत
डर लग रहा था, सारा घर भी हिलने लगा था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने गया था, ये लो मीठा मीठा फल खाओ। तेज बारिश और तूफान ने तो जंगल में शोर मचाया हुआ था। काले बादलों से हर तरफ अंधेरा हो चुका था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी बारिश है। बादल जोरों से गरजता है और गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा लेती है। बुलबुल का घर भी हिलने लगा था। भोलू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि घर की मरम्मत करवा ले, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। ना जाने अब ये बारिशें कितनी देर चले। बुलबुल का घर जगह जगह से टपकने लगता है। भोलू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमारा घोंसला गिर गया तो हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बुलबुल और उसका पति बातें ही कर रहे थे कि तेज हवा से उनका घर और भी जोरों से हिलने लगता है और फिर उनका घर नीचे गिर जाता है और उनके दोनों अंडे टूट जाते हैं। बुलबुल रोने लगती है। मेरे मासूम बच्चे दुनिया में आने से पहले ही चले गए। कितने सपने सजाए थे मैंने। बुलबुल, चुप हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सब पक्षियों के घोंसले गिरने लगे हैं। हाय कालू जी, मुझे निकालो, मैं यहाँ छत के नीचे हूँ, मेरी मदद करो। उधर रानो चिड़िया का घर भी टूट चुका था। रानो चिड़िया के सर पर चोट आई थी। मम्मा, मम्मा, आपके सर से खून निकल रहा है। गुड़िया परेशान हो जाती है और रोने लगती है। गुड़िया मेरी बेटी, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी। रानो बहन, सब पक्षियों के घर टूट चुके हैं, हम सब घने पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आप भी आ जाएं। रानो चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। सब पक्षी एक जगह जमा थे। बुलबुल बहन, सब्र करें, ऊपर वाला आपको और अंडों से नवाजेगा। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। हाय मेरा पंख, कालू जी, मेरा तो पंख टूट गया है, मेरे साथ साथ ही उड़ना। सब पक्षी उड़ते हैं और घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पक्षियों ने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। मुझे तो बहुत भूख लग गई है, भोजन खाने ही लगे थे कि घर गिर गया। अब हम क्या खाएंगे? अभी तो जान बचाना मुश्किल हो रहा है और गौरी बहन आपको खाने की पड़ी है। तुम मरते मरते भी मुझे टोकना ना छोड़ना। घर गिरे हैं, पेड़ साथ ही हैं, तो भूख तो लगेगी ना। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। रात गुजर जाती है, बारिश रुक गई थी, मगर हर तरफ पानी ही पानी था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। छोटा मिट्ठू भी भूख से रो रहा था। हमें चील रानी के पास जाना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकती है। हाँ, रानो ठीक कह रही है, मैं और कालू जी जाते हैं और भोजन लेकर आते हैं। नहीं, हम सब भी साथ ही जाएंगे, तुम दोनों का क्या भरोसा। मोटी चोंच वाले, दिल तो करता है मार मार कर तेरी ये चोंच ही तोड़ दूं, पीछे ही पड़ गया है मेरे। गौरी बहन, हम सब चाहते हैं, अगर चील रानी ने भोजन दिया तो तुम दोनों के लिए उठाना मुश्किल होगा। फिर सब पक्षी मिलकर चील रानी के पास जाते हैं। चील रानी, हमारी मदद करें, हमारे घर गिर के और घरों में जो भोजन था वो पानी में डूब गया, हमारे बच्चे भूखे हैं। पक्षियों, चिंता ना करो, तुम्हारी चील रानी अभी मौजूद है। जाते हुए सब एक एक बोरी अनाज की ले जाना और मैं कुछ ही दिनों में घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और बाकी सामान भी मंगवा दूंगी। चील रानी की जय हो, चील रानी की जय हो। सब पक्षी अपनी अपनी बोरियां अनाज की उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब पक्षी पेट भरकर भोजन खाते हैं और ठंडे ठंडे मौसम में सो जाते हैं। सारी रात जागने की वजह से सब पक्षियों को गहरी नींद आ जाती है, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी जाग रहे थे। कालू जी, क्यों ना हम सारा भोजन कहीं छुपा दें, इस तरह अगर दोबारा बारिश हो भी गई तो हमारे पास भोजन की कोई कमी नहीं होगी। वाह गोरी, क्या दिमाग पाया है तूने। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो अनाज की बोरियां एक एक करके उठाते हैं और पहाड़ों के पास जाकर छुपा देते हैं। गौरी और कालू भोजन लेकर जा रहे थे कि उन्हें चोर उल्लू देख लेता है। ये कौवे इतना सारा भोजन कहाँ रख कर आ रहे हैं? इनका घर तो दूसरी तरफ है, मुझे देखना होगा, कोई तो गड़बड़ है।
उल्लू चोर कौवों के पीछे पीछे जाता है और इतना सारा भोजन देखकर हैरान हो जाता है। अब तो ये मेरा हुआ। मेरे घर के सामने भोजन रखकर इन कौवों ने बहुत अच्छा किया। जैसे ही कौवे वहाँ से जाते हैं, वो चोर उल्लू सारा भोजन उठाकर अपनी गुफा में रख लेता है। अब बारिशों के दिन बहुत आराम से गुजरेंगे मेरे। कौवा और कौवी भोजन छुपाने के बाद वापस चले जाते हैं। कालू जी, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा साल आराम से बैठकर खा सकते हैं हम। मैंने सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। पक्षियों इधर आओ, हमारा भोजन इन कौवों ने चुराया है। मैंने खुद इनको बातें करते सुना है। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं और कौवों की धुलाई करने लगते हैं। हमारे साथ रहकर, हमारे दोस्त बनकर हमारा ही भोजन चुरा लिया। हमारे बच्चों के बारे में ही सोच लेते। जरा शर्म ना आई तुम दोनों को? मारो इनको और मारो। बताओ बताओ, हमारा भोजन कहाँ है? कहाँ है हमारा भोजन? बताती हूँ, हमें छोड़ दो, बताती हूँ। वो भोजन हमने पहाड़ों के पास छुपाया है। सब पक्षी पहाड़ों के पास जाते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये खबर चील रानी तक पहुँच जाती है। उन दुष्ट कौवों को पकड़ कर लाओ। हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। चील रानी, हमें माफ कर दे। कौवा और कौवी रोने लगते हैं। चील रानी सब पक्षियों को और अनाज देती है और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और बाकी सामान। सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। इन दोनों दुष्ट कौवों को जेल में डाल दो। नहीं नहीं नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।